क्या लिखा है आपने कि मैंने खुद को खुद चाकू मारा है? चाकू छीना झपटी हुई तो चाकू इनके लगे, इसलिए इन्हें कंप्लेंट जी नहीं, आपकी एफआईआर में, आपकी कंप्लेंट में लिखा है कि आपने अपने आप को चाकू मार लिया। सुबह जब मैं तैयार हुआ तो उसका वही रात वाला रवैया चालू हो गया और वही बात कहने लगी कि जाकर ट्रेन के नीचे कट जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी। और इसको आपने अंडरलाइन किया हुआ है। हाँ और किया। मैंने चाकू मारा, चाकू छीन लिया, खुद को चाकू मार लिया, इसको आपने अंडरलाइन करके बाद में उसको व्हाइटनर से साफ करने की कोशिश की है। इतना ही ग्राउंड है खारिज करने के लिए सर। आगाज ही झूठ से हुआ है तो अंत भी झूठ पे ही होने वाला है। जी सनी जी, हमारे लास्ट डेट ऑफ हियरिंग चार्जशीट फाइल करने का, और वो फाइल कर दिया मैंने। कर दिया। एप्लीकेंट नंबर 1 का रिलेशन क्या है? ये जेठ है सर, दोनों अच्छा, जेठ जेठानी दोनों है। रिलेटिव। अच्छा सर, माइलर इन जी दिस केस, एफआईआर क्या है सर? माइलर इन दिस केस डेट इम्पॉर्टेंस माइलर। लास्ट कौन? टाइम आपने लिखा भी था शायद कहीं, इसमें डेट थोड़ा सा, फिर उसके बाद एफआईआर। बताइए क्या क्या पता था? माइलर, हम्म, शादी हुई है 11/5/17 को सर। हम्म, साथ में रहे हैं 25/11/21 तक। 25 चार 11 साल, 21। 25/11/21 तक, 4 साल, 4 साल तक। इस 4 साल में कोई नो सिंगल कंप्लेंट। इसके बाद 30/10/21 को वाइफ द्वारा जो है हस्बैंड को चाकू से चोट पहुंचाई गई, जिसमें 506/34 का मामला पंजीबद्ध हुआ। अनेक्जर A4, और 8 दिन ट्रीटमेंट भी चला। अनेक्जर A4 माइलर 2/11 को एसपी को कंप्लेंट की थी। अब वो मुकदमा बना इनके खिलाफ, वो कौन सा केस डॉक्यूमेंट है? ये सर शिकायत देख लेते हैं और मुकदमा बना नहीं, आपने? मुकदमा नहीं बना। सीधा बोलो ना, मुकदमा मुकदमा नहीं नहीं बना। बना। एमएलसी भी है, लेकिन डॉक्टर साहब ने, हाँ, लेकिन एफआईआर हुई? ट्रीटमेंट के मैंने कागज पेश किया। एफआईआर हुई कि नहीं? एफआईआर नहीं, पहले क्लियर कर देना। मुझे ऐसा लगा कि आपने कहा कि मुकदमा बना। नहीं नहीं, नहीं बता। ठीक है। पत्नी ने चाकू मारा पति को। हाँ, उसकी कंप्लेंट 2/11/21 को। कौन सा डॉक्यूमेंट? अनेक्जर P4 पेज 16 माइलर रिटन कंप्लेंट। रिटर्न डॉक्यूमेंट। इसके मेडिकल के डॉक्यूमेंट? सर मेडिकल के डॉक्यूमेंट हैं 810 सर। आईए के साथ पेज किया 71 पेज। आईए लगाई है अभी मैंने। कब लगाई? ये लगाई है ये चार्जशीट की कॉपी के साथ सर, वो सब फाइल किया मैंने। आईए नंबर है 10653/24 डेटेड 29/4/24। अच्छा सर, वो तो ठीक है। हाँ, और A10 है ट्रीटमेंट के जो कागज। A10 पेज 70 से। ये टेबन क्या है? एक डिस्चार्ज समरी जो है 30/10 को ये भर्ती हुए हैं 11 को। आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने आपको चाकू मार दिया हाँ, कि वो सुहागन अपने आप को नहीं देखना चाहती। ये ट्रीटमेंट हुआ है 12 दिन। ये सब मैंने पेज अच्छा 71 से लगाया है। अच्छा, आपसे ऐसे ही है ना? ऐसा ही है ना? अब जो भी, अरे इतना मजाक इतना लाइटली नहीं करूंगा किसी की जिंदगी के बारे में सर। अब ये सोनी जी, इतना अरे आसानी से इतनी लाइटली मैं किसी को जिंदगी के नहीं बारे में ठीक, मजाक? पेज 71 देखे सर, जो डिस्चार्ज। अभी आप आ जाइए पेज 18 पे, P4 पे। हाँ, क्या लिखा है आपने कि मैंने खुद को खुद चाकू मारा है? क्या बात करते हो यार? ये आइए P4 पे आइए। P4। जी, सुबह जब मैं तैयार हुआ तो उसका वही रात वाला रवैया चालू हो गया और वही बात कहने लगी कि जाकर ट्रेन के नीचे कट जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी। और तब मैं उसे खींचकर सोफे में बैठाया तो चाकू निकाल ली और खुद को मारना चाहा। मैंने चाकू छीना और या कहे मैंने खुद को चाकू मार लिया। हाँ, चाकू छीना झपटी हुई तो चाकू इनके लगे, इसलिए इन्हें कंप्लेंट जी नहीं, आपकी एफआईआर में, आपकी कंप्लेंट में लिखा है कि आपने अपने आप को चाकू मार लिया। और ये ट्रीटमेंट। सोनी जी प्लीज माइलर डोंट ट्राई टू डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स। सुबह जब मैं तैयार हुआ तो उसका वही रात वाला रवैया चालू हो गया और वही बात कहने लगी कि
जाकर ट्रेन के नीचे कट जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी। तब मैं उसे खींचकर सोफे में बैठाया तो चाकू निकाल ली और खुद को मारना चाहा। मैंने चाकू छीना और या कहे कि मैंने खुद को चाकू मार लिया। ये घटना तकरीबन 11 सवा 11 के बीच की है और फिर मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। और इसको आपने अंडरलाइन किया हुआ है। हाँ, और किया। मैंने चाकू मारा, चाकू छीन लिया, खुद को चाकू मार लिया, इसको आपने अंडरलाइन करके बाद में उसको व्हाइटनर से साफ करने की कोशिश की है। नहीं वन तो ये आपने पढ़ा हुआ है। ये उसके बाद पिक्चर को डिस्टॉर्ट कर रहे हो सर। ऐसा नहीं है कि आपकी नजरों से चूक गया था। हाँ ठीक है, क्या ठीक है? ठीक है, इसमें हमने चाकू मारा, इसके आगे बढ़ते हैं। आपने कहा है कि पत्नी ने चाकू कहा मारा। है इसमें हाँ ऑन ठीक द है। बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। हाँ। अब उसके आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। फिर आगे क्या होता है। इसके बाद सर 22/11/21 को हमने एसपी को रिटन कंप्लेंट की क्या है। लिखा 22/11/21 को? पेज 18 सर। पेज 18। हाँ हाँ, ये वही तो पढ़ रहा था मैं। नहीं, वो नहीं है, वो दूसरी कंप्लेंट है। इसमें ये है कि ये हमको मुकदमे में, झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए। वो पेज 18 में तो ये लिखा है एसपी का, जो मैंने नहीं, अभी ये पढ़ा। एसपी की सेकंड कंप्लेंट है सर। ये तो हो गई पहले वो चोट वाली। ये मैं रीड कर, आपने पेज 18 बोला तो मैंने पढ़ लिया, वही 18 वही रिपोर्ट है जिसमें आपने खुद को चाकू मारा और बता रहे हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे चाकू मारा। नहीं सर, इसके जो प्रेयर है जो इसमें मेरे हमने ये भाई लिखा है। मुझे नहीं मालूम, वो एक डॉक्यूमेंट वही रिपेयर हो सकती है। नहीं, इसकी दूसरी कंप्लेंट है जी। इसमें मुझे मेरी पत्नी और उसके घर वालों से मेरी जान छुड़वाएं, हाँ। तब वो मेरा जीवन बर्बाद कर देगा, ऐसा है क्या? हाँ, है? अतः ये प्रेयर जो है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे साथ न्याय किया जाए, मेरे मेरे परिवार भाई के ये छोटे पिटीशन छोटे मुकदमे में। ये पिटीशन पकड़ो और जरा उसको बताओ कौन सा है। अच्छा, इसके नीचे है। हाँ पेज वो 18 थोड़े है, वो पेज second 20 है, पेज 20 है, सेकंड, पेज हाँ 20 पेज है। 20 सर, पेज 20, पेज- पेज 20, पेज 20, सेकंड कंप्लेंट। हम्म। आई रीड माय जी सर। अब वो तो आप कुछ भी लिखेंगे, हाँ। ठीक है। आप अपने खेत में रह रहे हैं, मेरी पत्नी घर में है। मुझे न्याय दिया जाए, मेरे परिवार को झूठे फंसाने की मंशा पालने वाली मेरी पत्नी, उसके घर, उसके ऊपर वो किया जाए। बहुत अच्छी बात है सर। इसमें भी आपने ये कहीं नहीं लिखा कि आपको चाकू आपकी पत्नी ने मारा। नहीं, चाकू का आप जो बहस कर रहे थे वो नहीं है इसमें। इसमें तो ये है कि हम नहीं है। झूठे केस में फंसाना चाहते अरे हम समझ रहे हैं कि बहस कुछ और हो रही है, तथ्य कुछ और है। हाँ। हैं। अब इसके बाद सर 16/11/21 को 16/11/21 को 21 क्या हो गया? हस्बैंड द्वारा सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट का प्रकरण पेश किया। एनेक्शर। अनेक्जर A6 पेज 22। ठीक है, धारा 13 लग गया। हाँ, और इसका नोटिस जो है वाइफ को मिल गया 23/11/21। नोटिस रिसीव्ड 23/11/21 A13 पेज 106। मिल गया सर। ठीक है। मिल गया सर। उसके बाद वाइफ द्वारा हम्म, 25/11/21 हम्म, को नगर पालिका उपाध्यक्ष हम्म, के घर जाकर मदर, डॉक्टर और ये वाइफ आकर अपना पूरा सामान ले गई। इसका डॉक्यूमेंट है A5 पेज 20। पालिका हाँ, अध्यक्ष। वही जो आपको ध्यान आ जाएगा, शहडोल वाला। हाँ। ये नगर नहीं बुला के पालिका लाई। अध्यक्ष के लेटर हाँ। पैड के ऊपर वो आपने डॉक्यूमेंट बनाया। वाइफ और उसकी मदर खुद गई उनके यहाँ। कोई बात नहीं, ये कोई वो बात डॉक्यूमेंट भी है सर। कोई बात नहीं। आप जो है नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लेटर पैड के ऊपर नहीं, हमने नहीं लिखाया हम क्या करें सर? रिलाई आप कर रहे हो। ये वाइफ ने ही गई और उसके बयान भी हो गए हैं नगर पालिका उपाध्यक्ष के हमारे केस में, हिंदू मैरिज एक्ट में। सोनी साहब, जब शुरुआत ही गलत फैक्ट से होती है ना, तो अंत भी गलत फैक्ट पे जाता है। इतना ही कह पाऊंगा। ये 25/11/21 को ये सामान पूरा ले गई सर। A5 पेज 20। बहुत अच्छी बात। फिर क्या हुआ सर? जी। जो सामान था जी सर। ये सब ले गई। बहुत अच्छा हुआ सर। आप इस 400-600 तो बचे, नहीं हाँ। तो स्त्री धन के मुकदमे में और फंस जाते। अब इसके 25/11 इसकी पत्नी और कहाँ मिलेगी सर? 25/11 के बाद 30/11/21 को हाँ, 5 दिन बाद जब सामान ले गई, चली गई, हाँ। और उस लेटर में लिखा भी है कि हमको कोई देगा, उसके बाद ये रिटर्न कंप्लेंट होती है और FIR दर्ज होती है। सर 400-600 तो बच गए।
नहीं बचे? अब वो तो इससे भी बचना चाहिए बचना चाहिए। जी, इसलिए कि 4 साल के बताइए पीरियड ना, में। बताइए ना, क्या है आपके ग्राउंड्स क्या है? हाँ मैडम, कि 4 साल में कोई रिपोर्ट नहीं की? नंबर नहीं मेरा। 4 साल में कोई रिपोर्ट नहीं की, पहला ग्राउंड। धारा FIR जो, 13 का नोटिस मिलने के बाद FIR हाँ, हुई। घर छोड़ने से पहले अपना सारा सामान ले गई। और हम अलग रहते थे। और आपको मारने का, आपसे लड़ती थी, झगड़ती थी, आपका जीवन हराम कर रखा था। तो आपने कौन सी रिपोर्ट कर दी थी भैया 4 साल में, जो आप उसको आरोप लगा रहे हो कि उसने 4 साल में कोई रिपोर्ट नहीं बेस की? 20 जो रिटर्न कंप्लेंट की है हमने, किस तारीख की है? 22/11/21, फिर? जब ये फिर? परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई। नहीं, लेकिन मिस्टर इन 4 साल के पीरियड में कोई ऐसी मिस्टर बात। काउंसल, जो आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हैं, आप ही पे भी अप्लाई हो रहा है। आपने बता दिया कि मेरा जीवन नर्क हो चुका है, ऐसा लिख रहे हो आप वर्चुअली, हाँ, 22/11 में। है ना? पूरी लेटर को एक सेंटेंस में उसमें ले लिया। आपने कौन सी रिपोर्ट कर दी थी जिसको आपके फेवर में हम ले लें? नहीं, उस समय कोई अच्छा चलिए सर, अब छोड़िए, इससे आपका कोई रोल नहीं है। आप जेठ जेठानी है, जेठ जेठानी पे आ जाइए। हाँ अभी दूसरी के पिटीशन जो उस पे सुनेंगे। FIR क्या है ये बताइए। सर, और FIR में जो है जनरल एलिगेशन है सर, ये इतने में आओ, आप दूसरों के चक्कर में खुद भी ना फंस जाओ। जेठ जेठानी ये साढ़े लाओ तभी रखेंगे, नहीं तो जहाँ मेरे तो हैसियत नहीं मांगती। फॉर्च्यूनर गाड़ी और 20 लाख रुपए, 20 तोला मांगते हैं। फिर 30/10 को इन्होंने मायके फोन किया, मायके ले गए, मैं मायके में रह रही हूँ। जी सर। हम्म। इसकी आपने वो चार्जशीट फाइल की है? चार्जशीट अभी बाद में फाइल किया सर। हाँ हाँ, मिल गया मेरे को। हम्म। सर ये जो अपना उपाध्यक्ष महोदय की वो कॉपी है आपके पास, बयान सर की? सर मैंने अभी बाद में पेश किया सर। अरे वो तो गलत पेश की रखी है ना, आधा छुपा के पेश किया हुआ है, एक मिनट। इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक लाइन बीच में, ये पेज 103 में है सर। ऐसा वहां पे पढ़ दो उसका प्रति परीक्षा, पढ़ सको तो। यह कहना सही है कि प्रदर्शन 21 में इस बात का कहीं भी उल्लेख फिर आप नहीं। दे दीजिए मेरे को, क्योंकि आपने मेरे को जो दी है वो छुपा के दी हुई है। जी सर। हम्म। जी। जी सर। जी, है ना सर? फाइल दे दो। जी सर। सर मेरा निवेदन सर इसमें ये है कि एज पर हम्म। FIR में ये बताया गया है कि शादी के तुरंत बाद, हम्म। एक तो जनरल एलिगेशन है सर, बहुत और अच्छी बात है सर।
जी सर। ये एफआईआर का पेज 10 जो है, शादी के 4 माह बाद, हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब 4 माह बाद हम्म, सत्येंद्र, मेरे पति सत्येंद्र, शराब जेठ, नीरज शराब, पंकज शराब तथा जेठानी हम्म, शराब, पंकज मुझे कम दहेज लाने की बात पर मारपीट करने लगे तथा कहने लगे कि तुम मायके से बहुत कम दहेज लाई हो, अतः हम्म, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी 20 तोला सोना मायके से ले आओ, तभी तुम्हें रखेंगे। हम्म। सोनी साहब, मल- इनके 161 के बयान क्यों नहीं पेश किया आपने? क्यों हटा दिए? अभी आप बार बार कह रहे हैं चार्जशीट कंप्लीट फाइल कर दी मैंने, 161 के बयान क्यों हटाए आपने? डायरी दे दीजिए। सोनी साहब, ये सर, कागज क्यों हटाए आपने चार्जशीट में से? सर चार्जशीट अपनी हम्म, क्यों सोनी साहब, सर मेरे पास तो ये क्या चक्कर है? है? जब आपको कंप्लीट चार्जशीट हाँ, फाइल करने का डायरेक्शन था और आपने लिखा भी कि हमने चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, हाँ, हाँ। और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स हटा दिए, सर अभी सर अवेलेबल इतने इतना ही ग्राउंड है खारिज करने के लिए सर। वो इससे साथ ज्यादा सुनने की आवश्यकता ही नहीं है आपकी। मैंने आपसे कहा था आगाज ही झूठ से हुआ है तो अंत भी झूठ पे ही होने वाला नहीं, है। चार्जशीट में होंगे ना सर, वो सोनी चार्जशीट। साहब, आप अपनी बात बताइए। नहीं सर, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं मैंने आपसे देखा। कहा कि जब आपका आगाज ही झूठ से हुआ था तो अंत भी झूठ से ही होने वाला है। ऑर्डर शीट था टू फाइल द कंप्लीट चार्जशीट, हाँ, आपने कहा हमने चार्जशीट फाइल कर दी है, और क्या फाइल किया? कुछ नहीं। और एप्लीकेशन में क्या लिख रहा है? इस फाइलिंग द कॉपी ऑफ चार्जशीट। मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे क्या मालूम कि आपने ये सब किया हुआ है। तो मुझे तो उसी समय शक पड़ गया था कि जब शुरुआत झूठ से हुई है तो अंत तो झूठ पे होने ही वाला है। नहीं सर, अब मेरे पास जो उपलब्ध थी वही Whatever it may be, Mr. Soni, you cannot justify your act. Once you have given a declaration that it is a complete charge sheet, then the entire responsibility is of yours. आज पहली बार है कि शुरुआत भी झूठ से किया आपने और अंत भी झूठ से ही कर रहे हो। बताइए सर, हम तो पूरा लिखने वाले हैं अब। सर चार्ज नहीं, it will be a reflection on you. नहीं सर, डायरी से इसलिए डायरी I am not, it is my prerogative to look into the diary or not to look into the diary. Once there was a direction to you to file the complete charge sheet, and you have filed the complete charge sheet according to you, I am- whereas all the documents have been removed by you. आई एम वेरी सॉरी सर। Then don't say sorry for me, to me. Feel sorry for your client who will be losing the case. हैरानी की बात है कि सोनी जी आप ऐसा कर गए। नहीं, 2 दिन बाद पेश कर वो शायद अवेलेबल वो सिविल में करते करते क्रिमिनल का भी बुखार आ गया। कागज हटा लो। जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल Whatever it may be, Mr. Soni, can it be a ground?
यू शुड हैव सेड कि मेरे पास कागज नहीं है। क्या करना है सर बताइए, मैं पूरा डिटेल में लिखूं कि ये इस तरीके से किया गया है, इस तरीके से झूठ से स्टार्ट हुआ था, झूठ पे एंड हुआ है, बताइए तो मैं लिख देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा निवेदन ये था कि डायरी ठीक है सर, लिखो डायरी अवेलेबल लिखो सर, 12469 देख लें जैसा भी जो भी उचित हो। चलो चलो मैं लिखाता हूँ सर पे। एंड ये कौन है सर बाकी दो? वो जेठानी है सर, नहीं नहीं, ये सीमा सर आप कौन है? वो जेठानी, और इसमें कौन है ये ये? जेठ है दोनों सर। दोनों जेठ हैं और एक जेठानी, ठीक है सर देखते हैं। सर ये कुछ दे दीजिए दे दीजिए रिलेटिव दे दीजिए, रख दो भाई, उसी में रख दो। चलो 154, अच्छा कोई और अच्छा। आइटम नंबर 160। मतलब 2 केस और बच गए हैं, बस उसके बाद चालू कर देते हैं। ठीक है, फ्लैश केस आए क्या? ओके This matter pertains to why we have यादव जी एक actually सेकंड, मुझे वो एक्चुअली वो रिफ्रेश करना पड़ेगा, नहीं तो वो फाइल नहीं खुलेगी। जी सर, this petition before the honorable court for termination of pregnancy of minor daughter of petitioner, my lord, who is rape victim, my lord. रे विक्टिम है Yes, my lord. आपके पिटिशनर के बच्चे की क्या एज है? As per police report, my lord, she